ये रिपिंग का हिंदी मीनिंग तो पता नहीं, और हमको नहीं पता, हम देख के आपको कल बताएं तो चलेगा। मे बी हमको लगता है कि स्टेट को हटाने के बारे में बोल रहा हूँ, मे बी आई एम गेसिंग, आई डोंट नो। ये हम कल कल ये बताएंगे। सर रिप मतलब काटना हटाना होता है। हाँ, सो ये हो सकता है कि हम एक एक स्टेट कैसे हटा रहे हैं। तो ठीक है, अगर यही है तो ठीक है, अदरवाइज हम देख के बोलेंगे आपको कल। हमको यही लग रहा है कि रिपिंग मतलब एक एक करके स्टेट को हम जो हटा रहे हैं वही लग रहा है, क्योंकि कल हम बताए ना रिमूविंग ए स्टेट, कैसे हम एक स्टेट को हटाते हैं। ठीक है विनीत, आगे बढ़े। हेलो। QS, Q1, Q2। विनीत आगे बढ़े ना। Q3, Q एक्सेप्ट। ठीक है सर। एक्चुअली लेक्चर पूरा देखने पे नहीं समझ में आया क्या, रिपिंग का क्या कर रहे हैं वो लोग। हम्म। ये ए कॉमा बी में ट्रांजिशन था। ठीक है। उसमें जो बी में, ये बी में ट्रांजिशन था। हाँ बोलिए ना आप, हम तब तक डायग्राम बना रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, आप बोल सकते हैं। उसमें जो डायग्राम आपने बनाया था ना Q1 Q2 Q3 का, तो उसमें हाँ था कि हाँ। बिफोर रिपिंग का जो स्टेज होता है वो बताया जा रहा था, फिर उसको प्रोसेसर करके आफ्टर रिपिंग का भी क्या रिजल्ट आएगा वो बताया जा रहा था। हाँ, तो रिपिंग तो वो मतलब वो स्टेट बिफोर हटा, हाँ रिपिंग और हाँ। बिफोर इस, रिपिंग और आफ्टर रिपिंग क्या था वो थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो हाँ, रहा तो था। बिफोर रिपिंग और आफ्टर रिपिंग का डायग्राम में स्टेट कम हो रहा था क्या। अगर कम हो रहा था तो इस ऑब्वियसली जो मैंने लिखा है वही चीज़ है, रिमूविंग ए स्टेट को रिपिंग नहीं नहीं, बोल रहे सेम हैं। चीज दोनों आप जो बता रहे हैं। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। और ये यहाँ पे जो जो बताया दोनों सेम था, बस ये टर्म मुझे लगा कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है। अच्छा ठीक है, हम आपको कॉल करेंगे तब बात करते हैं, आपकी आवाज़ कट जा रही है। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन हो गया। ये फाइव हो गया। ठीक है। और फाइव कहाँ से कहाँ भी होगा, Q1 टू Q3 भी फाइव होगा, Q2 टू Q1 भी फाइव होगा, Q2 टू एक्सेप्ट भी फाइव होगा। तो ये सब हम आपको दिखाई देते हैं ना, जो जितना दिखा सकते हैं। चलिए, ये भी फाइव है। जो जो स्टेट के बीच में नहीं है वहाँ पे पाई है। ठीक है, ये भी पाई है, ये भी पाई है, और जहाँ पे नहीं है उसको पाई समझ लीजिए। ठीक है। तो ये डायग्राम था हमारा। अब हम क्या करेंगे कि अभी हम लोगों ने लास्ट डे देखा है रिमूविंग स्टेट वाला एग्जांपल, कि कैसे हटाते हैं, क्यू रिमूव को कैसे हटा रहे हैं इस डायग्राम से। Q1 है, क्यू बी है एंड क्यू रिमूव है। सो Q1 टू क्यू बी का ट्रांजिशन चेंज हो जाएगा। हम आइदर ये पाथ से इधर जा रहे थे या ये पाथ से जा रहे थे। तो ये पाथ से हम आर रीड करके जा रहे थे, प्लस दे दिया, मतलब प्लस मतलब आइदर दिस और दिस। और इधर से कैसे जा रहे थे, R1 R2 स्टार R3। ठीक है। सो अब हम लोग ये चीज़ करेंगे। सो हम लोग कोई भी अगर स्टेट को रिमूव कर रहे हैं ना, तो हम लोग को हर हर पेयर को, ये हर पेयर के बीच में हम लोग को ये करना पड़ेगा, मतलब हर पेयर के बीच में हम लोगों को ट्रांजिशन मॉडिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कौन सा स्टेट हम रिमूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग Q1 को रिमूव करेंगे। ठीक है। सो पहले हम लोग Q1 को रिमूव करते हैं, तो क्या होगा देखते हैं, चलिए। सो डायग्राम क्या होगा, अगर हम Q1 को रिमूव करते हैं, QS रहेगा एज इट इज। ठीक है।
थोड़ा नीचे बनाते हैं। मेरे पास पेज में बना हुआ है डायग्राम, तो हम वो डायग्राम देख ले रहे हैं। आप लोग भी पेज में अगर इसको बना लिए होंगे तो हम ऊपर कर दे रहे हैं, हमको जगह चाहिए थोड़ा। तो देखिए, जनरली हमको लगता है कि ये वाला चैप्टर जो है ना, जनरलाइज्ड एनएफए, ये बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हमको लगता है ज़रूरी है, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। मतलब बुक में जितनी भी चीज़ें हैं सब ज़रूरी हैं। कब क्या इंटरव्यू में पूछेगा नहीं पता। ये मेरे से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पूछा था, तो उस समय हमको नहीं पता था, तो हम नहीं बता पाए थे। मतलब वो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि डीएफए टू रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको एल्गोरिथमिकली उनको बताना पड़ेगा कि मतलब डीएफए टू रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको एल्गोरिथमिकली बताना पड़ेगा कि डीएफए से हम कैसे जनरलाइज्ड एनएफए उसको बना रहे हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहले क्या है कि देखिए, हम जो है Q1 को हटा रहे हैं यहाँ से। यही Q1 को हटाएंगे तो यही सब स्टेट बचेंगे, QS बचेंगे, Q3 बचेंगे, Q2 बचेंगे, QXF बचेंगे। सो Q1 हटा रहे हैं, तो QS से Q2 में क्या ट्रांजिशन होगा ये देखते हैं पहले। ये ट्रांजिशन का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो हम थोड़ा साइड में रब करते हैं, इधर रब करते जाते हैं, ठीक है। तो अब QS से Q2 में कैसे जा रहे हैं देखिए जरा। तो इप्सिलॉन हो गया, ठीक है, कॉन्कैटेनेटेड विथ Q1 में क्या होगा। देखिए Q1 में क्या है, देखिए पहला चीज है कि QS और Q2 में कोई डायरेक्ट ट्रांजिशन नहीं था, तो ये फाई एक ट्रांजिशन होगा ना इसके बीच में। हम लोग बोले थे कि जो हर पेयर के बीच में फाई ट्रांजिशन ऐड करना है, तो ये एक फाई होगा इनके बीच में, ठीक है, ये फाई होगा। रूल है ना, रूल ऊपर में डिफाइंड था। ये चार रूल एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये चार रूल पढ़ लेते हैं तो आसान होगा थोड़ा समझना। GNFA हैज अ यूनिक एक्सेप्ट स्टेट, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, देयर इज नो इनकमिंग एज टू स्टार्ट स्टेट एंड नो आउटगोइंग एज फ्रॉम एक्सेप्ट स्टेट। इसीलिए स्टार्ट स्टेट और एक्सेप्ट स्टेट नया बना दिए। नया बनाने से जो इनकमिंग एजेस जो हैं वो हट जाएंगे। तीसरा पॉइंट, देयर इज ए ट्रांजिशन फ्रॉम स्टार्ट स्टेट टू एवरी अदर स्टेट एंड एवरी अदर स्टेट टू एक्सेप्ट स्टेट। सो इसको इंश्योर करने के लिए हमको ये स्टार्ट स्टेट से जहाँ जहाँ जैसे QS से Q1 ट्रांजिशन है एप्सिलॉन का, तो कुछ करना ही नहीं है। QS से Q2 ट्रांजिशन नहीं था तो हमको फाई से ट्रांजिशन डालना पड़ा। QS से Q3 भी ट्रांजिशन नहीं था तो फाई से डालना पड़ा। QS से Q एक्सेप्ट नहीं था तो फाई से डालना पड़ा। सिमिलरली Q2 टू Q एक्सेप्ट ट्रांजिशन नहीं था तो फाई से डालना पड़ा। Q1 और Q3 मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट था ओरिजिनल डायग्राम में, तो यहाँ से एप्सिलॉन से हम डाल दिए, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। पॉइंट नंबर 3 हम लोग कर लिए। पॉइंट नंबर 4 क्या था हमारा, देयर इज अ ट्रांजिशन बिटवीन एवरी पेयर ऑफ स्टेट दैट आर नॉट स्टार्ट और एक्सेप्ट स्टेट, ठीक है। एवरी पेयर ऑफ स्टेट के बीच में आपका ट्रांजिशन होना चाहिए, तो उसी के लिए ये फाई जो ऐड किया था, ये फाई ऐड किया था, वैसे करके जहां जहां ट्रांजिशंस नहीं है जो जो पेयर में, स्टार्ट एक्सेप्ट स्टेट को छोड़ के वहां पे ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसको करने को। तो QS से हम देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। सो QS से Q2 के बीच में ट्रांजिशंस देख रहे हैं हम, तो क्या है यहाँ पे देखिए। QS से Q2 में हम कैसे जा रहे हैं, 5 से रीड करके जा रहे हैं प्लस, ठीक है। प्लस क्या है, एप्सिलॉन रीड किया, देन Q1 है। अब देखिए Q1 में कोई सेल्फ लूप नहीं है, इसका मतलब 5 स्टार का सेल्फ लूप है। 5 स्टार, कोई 5 स्टार का सेल्फ लूप है, दैट कैन बी इज 5 स्टार इज एप्सिलॉन, ठीक है। तो एप्सिलॉन डॉट 5 स्टार डॉट A प्लस बी, A कॉमा बी जो है A प्लस बी होगा,
तो ये क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन हो जाएगा, ये 5 स्टार एप्सिलॉन हो जाएगा, और ये a प्लस बी है। तो इसका मतलब हो जाएगा a प्लस बी। तो QS से Q2 में ट्रांजिशन हो जाएगा a प्लस बी का। ठीक है। अच्छा, सो QS से Q एक्सेप्ट में क्या ट्रांजिशन होगा, इसको यहीं पे लिखते हैं। ये 5 से था, ठीक है, प्लस Q1 को डिलीट किए हैं, तो QS से Q एक्सेप्ट Q1 होके हम जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं, QS से Q एक्सेप्ट एप्सिलॉन रीड करके जा रहे हैं, फिर QS से Q1 एप्सिलॉन रीड करके जा रहे हैं, देन Q1 से Q एक्सेप्ट एप्सिलॉन रीड करके जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा क्या, एप्सिलॉन डॉट, यहाँ पे Q1 में 5 स्टार डॉट एप्सिलॉन। तो ये हो जाएगा 5 प्लस एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन 5 ही रहेगा। ये तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है QS से Q3। सो QS से Q3 जो है वो देखिए, ये देखिए इस तरफ लिखते हैं, यहाँ लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, सो QS से Q3 डायरेक्ट कैसे जा रहे हैं, 5 से, प्लस Q1 को डिलीट किए हैं तो Q1 होके कैसे जा रहे हैं, एप्सिलॉन रीड कर रहे हैं, देन 5 रीड कर रहे हैं। तो 5 के साथ किसी भी चीज़ का कॉन्कैटिनेशन 5 ही होता है। तो ये 5 प्लस 5, तो ये 5 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं Q2 टू Q2। ठीक है, सो Q2 टू Q2 कैसे जा रहे हैं, तो Q2 टू Q2 में तो एक सेल्फ लूप है 5 का, ए का। ठीक है, अब Q2 से Q1 होके Q2 आ रहे हैं, तो यहाँ पे 5 है, तो जब भी 5 हो गया तो वहां पे रिजल्ट देखिए 5 अगर आया तो कॉन्केटेनेशन में रिजल्ट 5 ही हो जाएगा। तो Q2 देख लीजिए अगर ऐसा है तो 5 डॉट 5 स्टार डॉट a प्लस बी। Q2 टू Q2, Q2 टू Q1 टू Q2 ऐसे ही जा रहे हैं। ये क्या है, Q2 टू Q1 टू Q2 ऐसे जा रहे हैं, मतलब Q2 टू Q1 5 से गए, देन Q1 में 5 स्टार है, देन Q1 से Q2 a प्लस बी में है। तो ये हो गया हमारा 5। तो 5 है और पहले से वहां पे a है, यहाँ पे पहले से a पे सेल्फ लूप है, तो 5 प्लस a हो जाएगा। ठीक है, अब बचा, अब क्या बचा, Q3 टू Q3 भी वैसे 5 ही हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाँ, Q3 से Q2, अच्छा Q2 से Q3 पहले देख लेते हैं, ये आसान है, आसान वाला पहले देख लेते हैं। Q3 से Q2, तो Q3 से Q2 में क्या था, हाँ कुछ बोल रहे हैं निरंजन, आवाज हो रही, आवाज हो रही थी, म्यूट कर दिया निरंजन। कुछ बोलना है निरंजन, निरंजन। नहीं सर, हाँ नहीं ठीक है, नहीं नहीं। नहीं बोलना तो म्यूट रहिए, नॉइज आने लगता है। चलिए ठीक है, तो अब इसको देखिए, नेक्स्ट क्या है, Q2 टू Q3 कैसे जा रहे हैं। एक तो डायरेक्ट ट्रांजिशन है Q2 टू Q3 में 20 है, एंड देन Q2 Q1 Q3 कैसे जा रहा है, तो Q2 Q1 Q3 में ये 5 आ गया, इधर भी 5 आ गया, तो 5 हो गया, सो बचा B। ठीक है, नाउ Q3 टू Q2 कैसे जा रहे हैं, तो Q3 टू Q2 डायरेक्ट ट्रांजिशन है एक B का, ठीक है, प्लस Q3 टू Q1 टू Q2 जा रहे हैं, तो ये देख लिखते हैं, रुकिए इसको देखिए, इसको लिखते हैं, मतलब हम जा रहे हैं Q3 टू Q1 टू Q2, तो Q3 टू Q1 हम कैसे जा रहे हैं, एक मिनट, डायग्राम कहाँ है, Q3 टू Q1 A रीड करके गए, देन 5 स्टार हो गया Q3 में, देन a प्लस बी हो गया। सो ये क्या हो गया, a
कॉन्कैटेनेटेड विद 5 स्टार एप्सिलॉन हो गया ए प्लस बी, तो ये हो गया बी प्लस ए कॉन्कैटेनेटेड विद ए प्लस बी, ये हो गया। चलिए, तो हम लोग ये पेयर भी हैंडल कर लिए। अब हम हैंडल करते हैं Q3 टू Q एक्सेप्ट, Q3 टू Q एक्सेप्ट, ये क्या है? ये पहले क्या था? Q3 टू Q एक्सेप्ट इप्सिलॉन था, तो इप्सिलॉन होगा ही, ठीक है। और देखिए Q3 टू Q एक्सेप्ट कैसे जा रहे हैं, Q1 होके जा रहे हैं, जा तो रहे हैं ए, देन 5 स्टार, देन इप्सिलॉन, तो ये ए ही होगा, तो इप्सिलॉन प्लस ए होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा नया डायग्राम। अब मतलब Q1 हम डिलीट कर दिया, अब नेक्स्ट स्टेप है रिमूविंग Q2। नेक्स्ट स्टेप है, ये था क्या, रिमूविंग Q1। इसको हम लोग कंप्लीट बनाएंगे इस एग्जांपल को। अब नेक्स्ट है हमारा रिमूविंग Q2, ठीक है। इसको करना, ये फाई रहेगा ही रहेगा, फाई है, जहाँ पे नहीं है फाई डाल देंगे। चलिए, तो अब इसमें Q2 आप लोग ट्राई करेंगे या हम बताएं, जैसा आप लोग बोले। ट्राई करेंगे आप लोग इसी प्रोसेस से, ट्राई कीजिएगा, बोलिए हाँ या ना बोलिए। एक स्टेट रिमूव करना हम बता दिए, तो बाकी अब आप कर सकते हैं। बाकी क्या करेंगे देखिए, हम डायग्राम बना देते हैं, उसके बाद स्टेट आप लोग QS रहेगा, ठीक है, QS रहेगा, ये तो है, ये स्टार्ट स्टेट है। Q एक्सेप्ट रहेगा, Q3 भी रहेगा। डिलीट होने वाला स्टेट कौन सा है, Q2। तो आपको कौन सा ट्रांजिशन डिफाइन करना है, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ से इधर कोई नहीं होगा, यहाँ से इधर कोई नहीं होगा, यहाँ से इधर हो सकता है, दैट इज फाइन। तो Q3 से QS जो है, Q3 से QS 5 होगा, क्योंकि कोई Q3 से QS होगा ही नहीं, क्योंकि स्टार्ट स्टेट में कोई इनकमिंग एज नहीं होगा ना, ये पढ़े हैं ऊपर का एक पॉइंट। तो चलिए Q2 रिमूव किया, अभी ये 3 ट्रांजिशंस आप लोग बना के बताइए जल्दी। रेडी है ना? ये खुला रखते हैं, आप लोग देखिए, इस हिसाब से इसको बना दें। करेंगे ना ट्राई, बोलिए जल्दी। यस सर, ट्राई करते हैं। हाँ कि चलिए, कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एक बार ट्राई करेंगे तो याद आ जाएगा। रिमूव करने का सिंपल तरीका है, ये देखिए सब नोट्स में लिखा ही हुआ है। अगर ये रिमूव, देखिए किसी Q2 को रिमूव कर रहे हैं तो उसकी वजह से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ Q2 को रिमूव कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे ट्रांजिशंस में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो मतलब जैसे कि फिर हम QS टू Q एक्सेप्ट में अगर ट्रांजिशन दिखाएंगे, तो QS टू Q एक्सेप्ट में हम मतलब QS टू Q एक्सेप्ट का डायरेक्ट ट्रांजिशन और Q2 होते हुए ट्रांजिशन, ये दोनों दिखाएंगे। तो देखिए बताइए। सर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा, तभी से नेटवर्क का प्रॉब्लम के कारण उतना मतलब दिख ही नहीं रहा था स्क्रीन। तो अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है क्या? जगह चेंज किया है सर अभी जस्ट। आप एक काम कीजिए ना, इसको देखिए, नोट्स तो लिख लिए है ना? अगर नोट्स हाँ लिख सर, लिए हैं, लगभग लिखे। हाँ, तो ये रिमूविंग स्टेट का इधर है, और रिमूविंग रिमूविंग स्टेट का यहाँ पे दिया हुआ है ना, इस हिसाब से आपको क्या करना है कि अभी यहाँ से Q2 रिमूव करना है। देखिए
Yes. पहले निरंजन आप एक काम कीजिए, पहले ये देख लीजिए ये डायग्राम कि हम यहाँ से Q1 कैसे रिमूव किए, Q1 कैसे Yes. रिमूव किए। ये आप समझ जाएंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बाकी लोग को करने दीजिए। यहाँ Q1 रिमूव किए तो कैसे कैसे दिए, अगर इसमें डाउट आता है तो आप पूछिएगा। यस सर, वही देख रहे हैं। हाँ देखिए, ट्रांजिशन नहीं बताइए मतलब। हाँ क्या बोल रहे हैं संतोष? सर हाँ सर Q3 से Q एक्सेप्ट जो है ना, हाँ हाँ वहाँ पे A+B कॉन्कनेटेड विद A स्टार होगा क्या? स्टार होगा। ओके, देखते हैं। चलिए, किसी ने एक सजेस्ट किया QS टू Q एक्सेप्ट बोल रहे हैं श्वेता? यस सर, यस हाँ सर। बताइए। सो QS टू Q एक्सेप्ट कैसे देखेंगे? पहले तो QS टू Q2, Q एक्सेप्ट यस सर। A+B कॉन्कनेटेड विद A स्टार। यहाँ पे मैंने गलत लिखा है। यहाँ पे देखिए मैंने गलत लिखा है। फाइव, ठीक है, प्लस इप्सिलॉन डॉट इप्सिलॉन, ये पाई नहीं इप्सिलॉन होगा, ठीक है। बच्चों वाला मिस्टेक है तो कोई टेंशन नहीं है। इप्सिलॉन, चलिए। हाँ, अब QS से Q एक्सेप्ट में डायरेक्ट ट्रांजिशन देखेंगे तो क्या है? A+B कॉन्कनेटेड नहीं, विद A स्टार। QS से Q सर एक्सेप्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। वाला, वो तो हाँ एप्सिलॉन ही है ना। तो एप्सिलॉन है प्लस QS से Q एक्सेप्ट Q2 होते हुए ट्रांजिशन, ठीक है। तो बताइए A+B कॉन्कनेटेड विद A+B कॉन्कनेटेड विद A स्टार। A+B concatenated with A star, then 5 कॉन्कनेटेड विद 5। 5। तो ये 5 जो है एनिलिएटर है, ये सबको 5 बना देगा, तो बचा क्या? एप्सिलॉन, ठीक है। यस सर। मतलब समथिंग डॉट 5 इक्वल टू 5 यस सर। एंड समथिंग डॉट प्लस 5 इक्वल टू। तो मतलब वहां से कुछ मतलब ट्रांजिशन नहीं होगा, मतलब कि 0 लेंथ का ट्रांजिशन होगा। नहीं नहीं, एप्सिलॉन है ना, एप्सिलॉन है। हाँ, जीरो लेंथ का स्ट्रिंग का ट्रांजिशन एप्सिलॉन ट्रांजिशन है बेसिकली। लोग इन्हें पे पढ़ चुके हैं, तो अब बोलिए QS टू Q एक्सेप्ट इधर से मतलब एप्सिलॉन ट्रांजिशन है। अब आगे बनाइए, QS टू Q3 बनाइए एंड Q3 टू QA बना के बताइए क्या आता है। सर QS टू Q3 तो 5 हो जाएगा। QS टू Q3 5 कैसे होगा? तो वहाँ पे तो और कुछ है नहीं, तो कैसे 5 है 5? सर। हाँ, सो Q2 रिमूव किए ना, ये 5 है, Q2 रिमूव यस किए, सर। तो QS टू Q2 टू Q3 वाला ट्रांजिशन यहीं पे आ जाएगा ना। यस आइडिया सर। क्या है कि जो स्टेट को रिमूव कर रहे हैं उसकी वजह से जो ट्रांजिशन है उसको बरकरार रखना है। सो अगर Q2 को हम रिमूव कर रहे हैं तो QS से Q3 हम Q2 होके जैसे जा रहे हैं वो अब QS से Q3 में डायरेक्ट दिखेगा। क्लियर है? तो ये क्या हो यस जाएगा? सर। 5 पहले से है प्लस A 5 प्लस B प्लस इंटू B। A स्टार B। सो ये क्या हो गया? A प्लस B इंटू A स्टार B हो गया। चलिए, QS टू Q3 भी हो गया। अब Q3 टू Q एक्सेप्ट बताइए क्या होगा? Q3 टू Q एक्सेप्ट हो जाएगा B कॉन्कनेटेड विद B प्लस A प्लस B और फिर 5 हो जाएगा वो।
हाँ, सो तो फाई के साथ कॉन्कैटिनेशन उधर से फाई ही हो जाएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन प्लस ए ही हो जाएगा, बाकी बचेगा एप्सिलॉन प्लस ए। मतलब क्या है, क्या बोल रहे हैं कि मतलब Q3 से Q एक्सेप्ट कैसे जा रहे हैं बी Q2 होते हुए। तो ये वाला स्ट्रिंग रीड किया, ठीक है, उसके Yes, साथ ये वाला रीड किया स्टार वाला, ठीक है, उसके साथ जैसे ही फाई कॉन्कैटिनेट किया वो फाई हो गया। तो ये पाथ में फाई हो गया, और इधर डायरेक्ट पाथ में एप्सिलॉन प्लस ए था। तो एप्सिलॉन प्लस ए पहले से था, और उसके साथ फिर फाई आ गया। फाई कैसे आया जानते ही हैं, फाई यहाँ पे एक्सप्रेशन डिस्क्रिप्शन लिख सक दीजिएगा, लेकिन ये कॉन्कैटिनेशन लोग समझ लेंगे, फाई कॉन्कैटिनेशन विद समथिंग, ठीक है। चलिए, तो एप्सिलॉन प्लस ए हुआ, लेकिन अभी भी एक चीज छूट रहा है, पूछिए क्या क्या छूट रहा है, बताइए आप ही लोग। एक ट्रांजिशन छूट रहा है, Q3 टू Q3 हम Q2 होके कैसे पहुंच रहे हैं, समझे। Q3 टू Q3 Q2 होके कैसे पहुंच रहे हैं, दैट मीन्स इसका सेल्फ लूप। yes. हाँ, सर B प्लस A प्लस B पहले Q2 पे जा रहे हैं। एक मिनट दीजिए। हाँ, हाँ, B प्लस A इंटू A प्लस A B से plus- हम Q2 में जा रहे हैं, वेरी गुड। देन फिर वहां पे सेल्फ लूप हो रहा है, A स्टार पे सेल्फ लूप हो रहा है, फिर देन वापस फिर B पे B B से B पे, कॉन्कैटिनेटेड। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, रिमूविंग Q3। सर पेज दिखाइए ना एक बार, दोनों साथ में। हाँ, साथ में सर देखना, पेज दिखाइए ना। हाँ देखिए, यस सर, यस सर, हो गया। हाँ देखिए, ये एग्जाम्पल से समझा दिए, 4 पॉइंट ऊपर लिख दिए, बट ये फॉर्मल प्रूफ नहीं है। अगर एग्जाम में आएगा माइकल सिक्सर में, देखिएगा स्टेप बाय स्टेप इसको आपको लिखना पड़ेगा कि फॉर्मली। और ये इसको लिखना कोई बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं है, आप लिख सकते हैं ऊपर का 4 पॉइंट। देन पहला स्टेप रिमूव करते हैं, मतलब कैसे कैसे रिमूव करते हैं, क्या करते हैं, ये सारा चीज आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देना होगा। लॉजिकली वो करेक्ट भी होगा तो उसको प्रूफ माना जाएगा। खासकर ये अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर पूछता है तो देखिएगा प्रीवियस ईयर में पूछा है कि नहीं, हमको तो नहीं याद है। रिमूविंग Q3, रिमूविंग Q3, ये सब लोग कर लीजिए, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं, बताइए करके रिमूविंग Q3। सो इसमें क्या होगा, स्टेट हम बना ही देते हैं। चलिए, ये QS होगा और Q एक्सेप्ट होगा, दूर लिखते हैं ताकि बड़ा स्ट्रिंग लिख लेंगे ना बीच में। तो ये ट्रांजिशन है, अब ये ट्रांजिशन क्या होगा ये आपको बताना है। इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, आप देख के भी बता सकते हैं और हम लिख सकते हैं, ऐसा है। एप्सिलॉन प्लस हाँ एप्सिलॉन प्लस हाँ, चलिए वेरी गुड, बोलिए संतोष। एप्सिलॉन प्लस ए प्लस बी, A प्लस बी ए इंटू बी, ए स्टार है, ए स्टार बी, ये एक हो गया। इसके साथ क्या है ये, बी ये सब पूरा लिखने प्लस का स्टार्ट ए प्लस बी और ए प्लस बी
ए स्टार बी इसका स्टार, ठीक है। देन इसके साथ एप्सिलॉन प्लस ए, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन। कितना कॉम्प्लिकेटेड रेगुलर एक्सप्रेशन है ये देखिए। सो इसलिए प्रूफ तो चाहिए ही, कन्वर्ट करने के लिए मेथड्स तो सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, देख लीजिए अगर किसी को नहीं समझ में आया तो। सर इसको और सिंपलीफाई किया जा सकता है? हाँ, दैट इज डिफरेंट क्वेश्चन कि इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि नहीं। उसका कोई एल्गोरिथमिक मेथड है या नहीं, आई डोंट नो। किया जा सकता है कि नहीं, हिट एंड ट्रायल से हम लोग देख सकते हैं, ट्राई कीजिएगा किया जा सकता है कि नहीं। जो भी एक्सप्रेशन है ना, हो सकता है सिंप्लीफाई होता है। तो अगर कहीं पे हमको मिलता है कोई एल्गोरिथम रेगुलर एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने का, तो फिर हम डिस्कस करेंगे। बट अभी तक तो हिट एंड ट्रायल से ही करते हैं। और गेट में ना ये क्वेश्चंस आएंगे कि एक रेगुलर एक्सप्रेशंस दिया रहेगा, एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उसके इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन कौन सा है। तो विद टाइम जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो उतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप वो देख के समझ जाओ। तो वो मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि कौन नहीं है 4 ऑप्शंस में, वो देख के एक एक करके रिमूव कर लीजिए तो फटाक से बन जाता है। ये सर लैंग्वेज भी लिख के सेट कर सकते हैं ना? लैंग्वेज भी लिख के, रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो वो तो हो गया ना, लैंग्वेज ही है। हाँ, मतलब उसको आप लैंग्वेज में सेट बना के लिखेंगे, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा बेटे। हम बोल रहे हैं कि 2 रेगुलर एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट है कि नहीं, इस तरह का क्वेश्चन गेट में आता है। लैंग्वेज लिखना मतलब वो तो सहूलियत के लिए लिख रहे थे हम लोग पहले कि हम लोग को डीएफए बनाना था, तो कुछ स्ट्रिंग्स चेक कर रहे थे, वो भी हिट एंड ट्रायल है ना। हम लोग लैंग्वेज के 4-5 ही स्ट्रिंग लिख रहे थे और 5 स्ट्रिंग में डायग्राम बना लिया, देखा इसमें हो रहा है तो आगे भी हो ही जाएगा। बट वो गलत भी होने के चांस है, वो फॉर्मल प्रूफ नहीं है, ये फॉर्मल तरीका नहीं है। फॉर्मल तरीके से जाएंगे, फिर फॉर्मल मतलब स्टेप बाय स्टेप जो तरीका डिफाइंड, जैसे ये डीएफए टू रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्ट करने का तरीका ये डिफाइंड है, इसमें कभी मिस्टेक नहीं होगा आपका। और इंटरव्यूज में तो ये पूछ सकते हैं, जब आईआईटीज में आप लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आप लोग बोलेंगे अगर आपको टीओसी में रिसर्च करना है आगे, टीओसी आई मीन जो फ्लैट कोर्स है, टीओसी भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ कंपटीशन, इसमें रिसर्च करना है तो लोग ये सब पूछेंगे, ये अच्छा एरिया है रिसर्च का। ठीक है, 11:15 11:16 हो गया, तो क्लास हम ऑफ करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं फिर। यस सर। सर कुछ पूछना था।